एसडीएम जमनिया बोल रहा हूँ। हाँ सर प्रणाम। तुम्हारे यहाँ से लोग जाए या ना जाए ठीक है, लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही है तहसील जमनिया में। और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गांव में रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप देखोगे। राजनीति तो बाद में कर लेना, तो समझ लेना एसडीएम से पंगा लेने का रीजन क्या होता है। बाकी सरकारें तो जो बाद में आएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं आती, योगी आदित्यनाथ की रैली में भीड़ नहीं आती, अन्य बीजेपी के नेताओं की रैलियों में भीड़ नहीं आती, तो नया नया तिकड़म अपना रहे हैं। एक के बाद एक तिकड़म इनके फेल होते नजर आ रहे हैं। पूरा सरकारी अमला लगा रखा है इन्होंने कि कैसे भी करके बस लोग बाग दिखाई पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में। इसीलिए प्रधान तक को टारगेट दिए जा रहे हैं। एसडीएम को कहा जा रहा है कि तुमको प्रधानों से कहना है कि लोग भीड़ लेकर आए, अगर नहीं कहते तो उनको कायदे से परेशान करो, उनकी ऐसी की तैसी कर दो। यानी अब बताइए, अब छोटी सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी क्लास लगाई जा रही है। एक ऑडियो क्लिप सामने आई है, वो ऑडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं कैसे एक अधिकारी एक प्रधान को हड़का रहा है। प्रधान को कह रहा है कि अगर तुम भीड़ लेके नहीं आए तो 6 महीने तक यही रहूंगा और फिर मैं जो करूंगा वो तुम समझ नहीं सकते हो। मतलब ऐसी धमकी दी जा रही है। पहले वो धमकी भरा ऑडियो क्लिप आप सुन लीजिए, फिर आपको कहानी बताते हैं ये है कहां के और क्यों ऐसा किया जा रहा है। पहले आप ऑडियो क्लिप सुनिए। एसडीएम जमनिया बोल रहा हूँ। हाँ सर प्रणाम। क्या प्रधान जी, 10 बार फोन किया, फोन ना उठा रहा मेरा। अरे सर सोए थे। सोए थे? अभी वीडियो साहब से बात हुई, अभी सो रहे हो तुम? अभी लाइटिंग से आ रहे हैं, अभी तो पीडीओ साहब को उठाए हैं। प्रधान जी, एक बात समझ जाओ, सुन लो तुम। तुम्हारे यहाँ से लोग जाए या ना जाए ठीक है, लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही है तहसील जमनिया में। और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गांव में रहेगा। तो आधे घंटे बस खट सुन लीजिए, तो ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप देखोगे। राजनीति तो बाद में कर लेना, तो लेकिन ये आधे घंटे के अंदर लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, अपना भी समझ लेना, उस गांव का भी समझ लेना, ठीक? ये बताइए सर, हम बोले आज नहीं चल पाने नहीं, मैं कह दिया ना, होगी राजनीति, तुम्हारी राजनीति हो गई। आधे घंटे बाद 6:30 के बाद तुम 9 बजे से 6 महीना जब तक मैं यहाँ रहूंगा, तुम प्रकोप समझ लेना। अभी एसडीएम से पंगा लिए नहीं, गाँव वाले बहुत राजनीति जो चल रही है ना वहाँ पे, तो समझ लेना एसडीएम से पंगा लेने का रीजन क्या होता है। बाकी सरकारें तो जो बाद में आएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, आधे घंटे का समय है। तो ऑडियो क्लिप सुन लिया आपने। एसडीएम साहब भी प्रकोप लाते हैं भैया। बीजेपी सरकार में सब जायज है, कोई भी अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि पर प्रकोप ला सकता है। उसको इस बात का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दे दिया है, क्योंकि मंत्री और नेताओं का यह आदेश रहता है कि अगर भीड़ नहीं आई तो अधिकारी की नौकरी चौपट हो जाएगी। इसीलिए अधिकारी बेचारा परेशान। अधिकारी दबाव किस पर डाल रहा है? प्रधानों पर दबाव डाल रहा है, निचले स्तर के जो उसके अधिकारी हैं उन पर दबाव डाल रहा है। वीडियो हो गए, एसडीएम के नीचे जितने भी अधिकारी आते हैं, वीडियो हो गए, ये हो गए, छोटे अधिकारियों और प्रधानों पर एसडीएम साहब अपने कुर्सी का रुतबा झाड़ रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रकोप झेलना पड़े। इस ऑडियो क्लिप में आपने वो पूरी कहानी समझ ली होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ ना आने की वजह आप समझ ही सकते हैं, और उसके पीछे कितना कुछ लगा रखा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने, ये आप समझ नहीं सकते। ये एक एक करके खुलासा हो रहा है। ये ऑडियो क्लिप ट्वीट किया है सूर्य प्रताप सिंह ने, जो आईएएस कैडर के अधिकारी हैं। लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपने अफसरों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि अगर ग्राम प्रधान भीड़ ना जुटा सकें तो पूरे गांव को सरकारी मशीनरी का प्रकोप झेलना पड़ेगा? सवाल उन्होंने पूछा है कि बताइए कि प्रधान बेचारा क्या करे। अगर जनता नहीं जाना चाह रही है तो प्रधान कितनी जो है कर सकता है, हाथ जोड़ाई कितनी कर सकता है, भैया चलो चलो। लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन उधर से भैया अधिकारियों का दबाव है, विकास कार्य नहीं होंगे। 6 महीने अभी और रहेंगे। एसडीएम साहब की धमकी में आपने सुना कि 6 महीने अभी रहेंगे, मतलब 6 महीने में गांव के लोगों को तरसाया जाएगा, प्रधान को तरसाया जाए कि प्रधान विकास ना कर सके। यह विचारधारा, यह मानसिकता हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के दबाव की वजह से ऐसी अधिकारियों की। आप समझिए सरकार किसकी और जिम्मेदारी किसकी है। अगर यह अधिकारी बोल रहा है, यह अधिकारी नहीं बोल रहा है, ये उसके पीछे उसका दबाव बोल रहा है, उसके पीछे जितने लोग लगे उसको टॉर्चर करने में वो बोल रहा है, क्योंकि उसकी भी नौकरी खतरे में है। उसको भी धमकी दी जा रही है, अगर तुम भीड़ ना जुटा सके तो तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां तुमने सोचा नहीं होगा। वो भी बेचारा परेशान, उसी परेशानी के चक्कर में वो दबाव बना रहा है प्रधानों पर। अब प्रधान किस पर दबाव बनाए? प्रधान तो बेचारा सुन रहा है, सबकी, नेताओं की सुन रहा है, अधिकारियों की सुन रहा है। अब वो जनता के पास जरा, जनता जाने को तैयार नहीं तो प्रधान बेचारा करे क्या? परेशानी झेल रहा है। अब ग्राम प्रधान को मारपीट कर
उसकी गलती कबुलवाने का फरमान जारी हो जाएगा। आप समझिए, बहुत बड़ी बात सूर्य प्रताप सिंह जी ने लिखी है। पीएम की रैली में आओ वरना प्रकोप झेलो। सीधी सीधी बात है कि पीएम की रैली में अगर नहीं आप पहुंचेंगे तो प्रकोप झेलना पड़ेगा। वैसे कितने तिकड़म अपनाए इन्होंने, एक तिकड़म बाजी नहीं है इनकी, कई सारे तिकड़म भिड़ाए गए, कई सारी खबरें हमारे सामने। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह कार्यक्रम दरअसल 2019 से चलाया जा रहा है, भीड़ बुलाने वाला। जो आप भीड़ देखते हैं रैलियों में प्रधानमंत्री की, ये अपने आप नहीं आती है, ये कोई प्रधानमंत्री को सुनने नहीं आता, जबरदस्ती झूठ बोल के, लालच दे के, दबाव बना के इस तरह से भीड़ बुलाई जाती है। देखिए, लिखा हुआ है, ये खबर है 3 फरवरी 2019 की, इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो है वो 2019 से ही कार्यक्रम शुरू हो गया है, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल फुस हो चुकी है उसके बाद से लेकर। अब उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि जो उन्होंने 5 साल सरकार चलाई उसमें बड़े वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए, जनता अब इनके झूठ को समझ चुकी है। तब से ही ये हेडिंग आप सुनिए कि राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाएगी सरकारी अमला, ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब सरकारी अमला ही राजनीतिक रैलियों में भीड़ बढ़ाएगा। ये हम सिर्फ आपको हेडलाइंस पढ़ के सुना रहे हैं, नीचे अंदर कहानी बहुत बड़ी है, बहुत जटिल है। जहां जहां कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए पूरे सरकारी अमला का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, एक खबर है, अभी हाल फिलहाल की खबर है कि सीएम योगी की रैली में महिलाओं को सिलाई मशीन और फोन का लालच देकर बुलाने का आरोप। महिलाएं सामने आ गई थी, महिलाओं ने सीधे आकर मीडिया से कहा था कि हमको कहा गया था सिलाई मशीन मिलेगा और छोटा वाला वो एंड्रॉइड फोन मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। जो नेता लेकर आया था वो नेता ही गायब हो गया है। तो इस तरह की तिकड़मबाजी की जा रही है। आप देखिए कि देहरादून में प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उसमें भी देहरादून में पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत, बांटे जा रहे 3 लाख निमंत्रण पत्र। 3 लाख निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों से विनम्र आग्रह किया जा रहा है, बसें भेजी जा रही हैं कि भैया मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की रैली में आना है। और उसके बाद देहरादून में जो मोदी जी की रैली हुई वो आपने देखा पूरी फ्लॉप साबित रही, कुर्सियां खाली रह गई थी, कोई वहां पहुंचा ही नहीं था। तो इस तरह का नजारा है। अब प्रयागराज में महिलाओं को बुलाया गया था, महिलाओं ने कैसा विरोध किया था यह हमने आपको दिखाया था। वहां पर लालच क्या दिया गया था जरा आप ये भी जान लीजिए। पैसे और कंबल का लालच देकर पीएम मोदी की रैली में लाई गई महिलाएं, विपक्षी नेताओं को पुलिस ने किया डिटेन। वहां पर विपक्षी नेताओं को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया था और महिलाओं को कंबल और पैसे का लालच दिया गया था कि आप लोग वहां पहुंचिए, आप बस से जाइए, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, खाने पीने का इंतजाम आपको कराया जाएगा, कंबल भी दिया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे, आप चलिए वहां पर। इस तरह से महिलाओं को लाया गया। जब महिलाएं वहां पहुंचती हैं तो कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद वो विरोध करना शुरू कर देती। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब देखिए, ये एक वीडियो है संभल का, ये थोड़ा पुराना है, मार्च 2019 का है। ये खबर भी आप देख लीजिए। भाजपा ने पैसे देकर जुटाई भीड़, कैमरे में कैद हुआ नेताओं का लेन देन का वीडियो। इसमें एक वीडियो भी है जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वीडियो में पैसे देकर ये हिसाब लगाया जा रहा है कि आप क्या जितने लोग आएंगे इतना पैसा ले लीजिए। तो ये खेल जो है 2019 से ही चल रहा है और अब इस खेल को इस चुनाव यानी 2022 के चुनाव में पूरी तरह से अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। यह सोचा जा रहा है कि जैसे 2019 में भीड़ बुलाकर कैसे भी करके प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रभक्ति का नारा देकर हमने जिताया था, उस तरह से एक बार फिर से 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीत लेंगे। लेकिन ये नामुमकिन लग रहा है क्योंकि जनता जो है वो विरोध कर रही है। देखिए, सत्यमेव जयते एक है, कमेंट करते हैं, लोगों के रिएक्शन पढ़ना भी जरूरी है। आप समझिए कि हम चाहते हैं कि आप तक वो बातें ही पहुंचे जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, इसीलिए हम ये खबर दिखाते हैं आपको, इसीलिए लोगों के रिएक्शंस भी दिखाते हैं। वो लिखते हैं, फिर भी अंधभक्तों कहते हैं कि साहब तो दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। अगर लोकप्रियता है तो भीड़ क्यों नहीं आ रही, आप समझ सकते हैं। अब इन बेवकूफों कौन समझाए कि जिनको वो दुनिया के लोकप्रिय नेता कहते हैं उनकी सभा में लोगों को जबरदस्ती बुलाया जाता है, उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप समझिए, सीधे जनता यह कह रही है कि प्रधानमंत्री को लोकप्रिय नेता बताते हैं, राष्ट्रीय नेता बताते हैं, राष्ट्रीय स्तर का, उसके बाद भी 3000 बसें बुलाई जाती हैं और भीड़ दिखाई नहीं देती गोरखपुर में भी। देखिए, एक और हैं, चुरल चाप हैं, लिखते हैं कि बस रैली में जाने का आदेश नहीं है, 3 गाड़ी के नंबर और ड्राइवर्स का डिटेल पहले अधिकारी को भेजना है और 3 गाड़ियों में भर भर के जनता को लेकर पहुंचना और खाने पीने का सारा इंतजाम भी प्रधान को ही करना है, ऐसी बात लिखी जा रही है। मतलब आप समझिए प्रधानों को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अब कन्हैया है, वो एसडीएम की लाचारी और बेबसी पर एक कॉमेंट्स लिखते हैं, वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। एसडीएम भी बेचारा अपनी नौकरी बचा रहा है, उसके पापा उसको किसी और विभाग में भेज देंगे जिससे उसका कैरियर खत्म हो सकता है। यही तो वो अकल्पनीय रामराज्य की व्यवस्था है जो हम इतने साल से खोज रहे थे। बिल्कुल सही कटाक्ष लिखा है। क्या यही रामराज्य की परिभाषा है कि आपको जबरदस्ती जो आपके हुक्मरान कहेंगे वो करना पड़ेगा, जबकि लोकतंत्र की परिभाषा तो कुछ और है। उस लोकतंत्र की परिभाषा को भी यहां पर देखिए क्या किया जा रहा है, आप समझिए। अंशुल यादव लिखते हैं, चुनाव आयोग अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएगा जब तक मोदी जी की सारी रैलियां ना हो जाएं और फिर हारते दिखे तो कोरोना वायरस आएगा, चुनाव
आगे जाएंगे। ऐसी बात भी जनता लिख रही है। जनता को लगता है कि ऐसा कुछ भी खेला हो सकता है। किसान संदीप कुमार सिंह है, वो भी लिखते हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी, अगर जिन्ना काशी मथुरा तो चटखारे लगाकर बोलते हैं, पर अधिकारी और पुलिस की जनता से बर्बरता पर चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए अब अखिलेश यादव जी से पूछा जाए कि आपकी सरकार होती तो आप ऐसे अधिकारी पर क्या कार्रवाई करते, ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। और अमित यादव वो तो ये लिखते हैं कि सरकारी अफसर को पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया गया है। बिल्कुल सही चीजें लिखी जा रही हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? दरअसल समझने योग्य बातें हैं कि ये तिकड़म भिड़ाया जा रहा है। किसी भी तिकड़म से लोगों को मूर्ख बनाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि देखो मोदी जी आए, मोदी जी की रैली में इतनी भीड़ है। लेकिन हर रैली फ्लॉप हो रही है, चाहे वो अमित शाह की रैली हो, चाहे नितिन गडकरी की रैली हो, चाहे वो स्मृति ईरानी की रैली हो। जितने बड़े बड़े इनके लीडर्स हैं जो अपने आप को तुर्रम खा समझते थे, सबकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। इसीलिए अब ये बौखलाहट है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।